Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now we are about start question number 3 with exercise 11.1 and this question says the shape of a garden मतलब एक garden है is rectangular in the middle में rectangular है and semi circle at the end as shown in the diagram. क्लियर हो गया, ये रेक्टेंगुलर शेप है और ये सेमी सर्कल है. फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. हमें इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है और गार्डन पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इस पिक्चर को, इस इमेज को क्लियर देखते हैं तो हमारे पास ये एरिया करें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. तो अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो ये 7 है, ये पूरी हाइट, दैट मीन्स ये कितनी हो गई 7, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये भी 7 हो गई. बट ये पूरी 20 है. ओके ये इतनी जो साइज है वो 20 नहीं है, ये पूरी 20 है. तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि ये कितना है. तो ये किससे फाइंड आउट करेंगे, हम सेमी सर्कल से फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. तो सेमी सर्कल में देखो, सेमी सर्कल ये वाला है हमारा, यहाँ पर ये सेमी सर्कल है. अब ये सेमी सर्कल है और ये जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7 दे रखी है. दैट मीन्स जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई 3.5 हो गई. अब जितना ये है उतनी तो उसकी ब्रेड्थ हो गई. ये जो साइज है वो कितनी हो गई, ये उसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई 7 हो गई. तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5. मतलब ये जो ये यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये 7 कैसे हुई. तो ये 7 होने का मतलब ये है कि ये इसकी हाइट पूरी जो है 7 है. और अगर मैं सर्कल एक ड्रॉ करूं तो मैं कैसे करूंगी 3.5 लेकर करूंगी. तो ये जो पूरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा. ओके सॉरी 3.5 हो जाएगा. वाई, बिकॉज ये यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट आ गया. ये कितनी हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई. तो ये 3.5 हो गई. ये ब्रेड्थ हो गई ना, इधर वाली कितनी हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई. तो ये हाइट साइज कितना हो गया 3.5 हो गया. मतलब हम यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो 3.5 है. ऐसा ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई 3.5. दैट मीन्स ये हो गया 20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास ये साइज निकल जाएगी. ओके तो हम सबसे पहले ये लिख देते हैं रेडियस ऑफ डायामीटर. हम क्या लिखेंगे, डायामीटर नहीं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. तो यहाँ पर मैं डी से डिनोट कर देती हूँ उसे. डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 7 एंड रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5. ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ये हमारे इजी रहेगा जब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. तो अगर मैं इसका फाइंड आउट करूँगी तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस कितनी है, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. देन सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो उसका हाफ हो जाएगा. यहाँ पर सेमी सर्कल हाफ हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा. तो यहाँ से हम इसका सरकमफ्रेंस मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसा ही उसका एरिया हो जाएगा. एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर. 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये जनरल बातें बताइए. जब हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे तब हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे पाई आर. स्पेशली पाई की वैल्यू मेंशन है इसलिए हम 22/7 लेंगे. आर हमारे पास आ गए 3.5. तो यहाँ से पेरीमीटर निकल जाएगा. बट अब हमें लेंथ में चाहिए तो हमारे पास ब्रेड्थ तो है, एरिया निकालेंगे हम तो हमारे पास ब्रेड्थ तो है बट हमारे पास क्या नहीं है, लेंथ नहीं है. तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. कैसे करेंगे, इस पूरे में से हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाली हाइट और ये वाली हाइट. ठीक है, ये कितनी है 3.5. कितनी है 7/2 मीन्स 3.5. तो 20 माइनस 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर. अब यहाँ मिस्टेक कर देते हैं. अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे और यहाँ माइनस कर दिया तो ये
रॉन्ग हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है। तो 20 मीटर माइनस 7 मीटर, तो ये हो गया 13 मीटर। अब हम यहाँ से गार्डन का एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ गार्डन इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अब ये देखो, दोनों जो हमने ये इमेज देखी है, ये फिगर देखा है, तो दोनों सेम है। तो मैं एक का फाइंड आउट कर देती हूँ, फिर उसका डबल कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आप बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होता है, L इंटू बी प्लस 2 एज इट इज इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। वो अभी मैंने आपको बताया, सेमी सर्कल में हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब L कितना है हमारे पास, यहाँ पर L है 13 इंटू ब्रेड्थ है 7 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। पाई मेंशन ही कि हमें 3.14 लेना है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 22/7। नाउ आर स्क्वायर, आर कितनी है 3.5, 3.5 भी ले सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 7/2 मीटर स्क्वायर। सो 91 मीटर स्क्वायर प्लस, अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, नाउ यहाँ से 11, तो क्या बचा 77/2 मीटर स्क्वायर। कितना हो रहा है 77/2 मीटर स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 91 मीटर स्क्वायर प्लस 3 2 8 16.5 मीटर स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। हो गया, 8 + 1 = 9 और 9 + 3 = 129.5 मीटर स्क्वायर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो यही थी इसके अंदर कि हम यहाँ पर माइनस कैसे करेंगे। माइनस हो गया ना क्लियर, क्योंकि अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 7/2। तो मतलब यहाँ तक की जो लेंथ है वो हो गई 3.5, इधर भी कितनी हो गई 3.5। फिर जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये था एरिया ऑफ गार्डन। नाउ अब हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये करते हैं कि भाई रेक्टेंगुलर फील्ड क्या किया हमने, यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है या तो हम यहाँ पर 20 ले लेते हैं, जो 20 है नहीं, कितनी है लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो यहाँ से एक तो ये आ जाएगा 13, पूरी नहीं है ना ये, यहाँ तक ही है क्योंकि ये तो यहाँ पर आ गई है, यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था 7/2 करके। ओके, तो ये 7/2 मतलब 3.5 और 3.5 दोनों से लेस हो गई थी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस अब क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। अब लेंथ देखो कौन सी है, लेंथ एक तो 13 ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं। जनरली क्या करते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का जब फाइंड आउट करते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे 2 × L + B, लेकिन यहाँ पर B हमें नहीं लेना है। B क्यों नहीं लेना है, क्योंकि B इनर पार्ट हो गया, हमें इसका पेरीमीटर लेना है। पेरीमीटर तो गार्डन की बाउंड्री हो गई ना, तो यहाँ पर B हमें नहीं लेना है। तो 2 × सेमी सर्कल हो गया, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 × सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr/2। या तो हम ये लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी πr कर सकते थे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें जनरली मालूम है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। अब सेमी सर्कल है इसलिए मैंने हाफ कर दिया, अब 2 सेमी सर्कल है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो ये यहाँ से
कैंसिल हो गया और यहाँ हो गया 26 मीटर प्लस ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 7/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचा 26 मीटर प्लस 22 मीटर, then it will become 48 meter. So it was the third question. Now let's move on next question. Thank you.